परम आदरणीय गुजरात प्रांत के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, माता जी यशोदा देवी जी, हनुमंत गायकवाड़ जी, अशोक चौहान जी, डॉक्टर हेमा दिवाकर जी, बीके करुणा भाई जी, डॉक्टर संजय महेश्वरी, और इस श्री का जो पूरा मिशन है उसकी एनर्जी, आत्मा और शक्ति किशोर भाई जी। मेरा सौभाग्य है कि एक ऐसे मिशन की शुरुआत में IHW काउंसिल को एक ऐसी शक्ति प्रदान हुई, ऐसी प्रेरणा प्रदान हुई, ऐसा मोटिवेशन प्राप्त हुआ कि गुजरात के माननीय राज्यपाल जी अपने काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम्स के बीच में उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज इस प्रोग्राम में मुंबई आकर के इसकी शोभा बढ़ाने का जो है हमारे ऊपर कृपा की। जो सी का प्रोग्राम है और जो सी का मिशन है, आपने देखा कि इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल IHW काउंसिल, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एक वो संस्था है जो पिछले करीबन एक दशक से उन 5 मूलभूत सुविधाओं या ज़रूरतों या फंडामेंटल्स जिसे हम समझते हैं लाइफ की, उनको हर एक इंसान तक, हर एक नागरिक तक, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में मिले, इस पर काम करती रही है। और वो है कि शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी, शुद्ध और पोषक खाना, एक अच्छी जीवनचर्या जीने को समर्थ बनाने वाला इन्वायरमेंट, चाहे वो शहरों की प्लानिंग हो, चाहे वो पार्कों की प्लानिंग हो, और एक सुलभ और अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम। कोविड-19 के टाइम पे आप सभी ने देखा और आप सभी ने ये महसूस किया है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है जिसे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और उसका कंप्रोमाइज़ ना करना ही सबसे हितकर है। कोविड ने हमें सिखाया कि स्वस्थ रहने के लिए सारी चीज़ों को पीछे रखा जा सकता है, हर कुछ, सब कुछ बंद किया जा सकता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो वैसे भी सब कुछ बंद हो जाता है। तो इसी विचार को हम सब तक कैसे पहुंचाएं, ये पिछले 8 सालों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह से कोशिश करते हैं, प्रोग्राम्स के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू, सरकारों से बात करके, कि कैसे इन सारी मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए और कैसे इन्वायरमेंट दिया जाए कि जैसा आपने गडकरी साहब को एक वीडियो में सुना कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधा तो अच्छी बात है, लेकिन हमें स्वस्थ आदमी को, सेहतमंद आदमी को कैसे सेहतमंद रखना है, उसको अस्पताल जाने से कैसे बचाना है, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज हमारे देश में अगर कुछ फिगर्स देखें, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसे हम बोलते हैं, गैर संचारी बीमारियां, जो बीमारियां छुआछूत से नहीं फैलती हैं, किसी के छूने से, किसी के छींकने से नहीं फैलती हैं, कोविड फैलता है उससे। लेकिन ज़्यादा बड़ी बीमारियों का जो बर्डन है वो NCDs का है। करीबन 60 लाख लोग भारत में हर साल NCD की वजह से मरते। 3 साल के कोविड में 5 लाख लोगों की डेथ हुई एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। लेकिन हर साल जो है काल के गाल में समा जाते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारी होती है जो उन्होंने खुद बनाई है। आज बहुत सारे लोग बात करेंगे और बताएंगे, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए हैं और वो भी बताएंगे कि वो उनकी बहुत सारी बीमारियां जो NCD की हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट की बीमारियां हो, या वो स्ट्रोक हो, वो लिवर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमने खुद बनाई हैं और हमने
इस तरीके से बनाई हैं, उसके पीछे एक विचार है और एक विचारों की कमी भी है। आज जो है हमारे देश में करीबन 10 करोड़ से आसपास लोग डायबिटीज़ से जी रहे हैं। जिंदगी कंप्रोमाइज्ड है, जो खाना चाहते हैं खा नहीं सकते, खाने के बाद हर समय ये रहता है कि ग्लूकोज ना बढ़ जाए, डायबिटीज़ अनकंट्रोल ना हो जाए, बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन डायबिटीज़ ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। लेकिन डायबिटीज़ से बचा भी जा सकता था, डायबिटीज़ होने ही ना दिया जा सकता था, और डायबिटीज़ से होने वाली और बहुत प्रॉब्लम्स से भी बचा जा सकता है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। 74% लोगों को स्ट्रेस होता है भारत में। 74, मतलब हर 3 आदमी 4 में से उसे किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस होता है। अब वो स्ट्रेस कैसे क्यों हो रहा है? 88% लोगों को एंजाइटी है, किसी चीज़ की एंजाइटी है, और हर थर्ड भारतीय अपने वजन जितना होना चाहिए मनुष्य का, उससे ज़्यादा ओवरवेट है। तो ये इतनी बीमारियों की जड़ें कहाँ पर हैं? एनवायरनमेंट में है, और उसे ठीक करने की ज़रूरत है, सरकारों को ठीक करने की ज़रूरत है, और हम सबका भी दायित्व है। और आज का जो सी का प्रोग्राम है, जो सी का ये जो मिशन है हमने जो शुरू किया है, वो उस दायित्व को हर आदमी तक समझाने और समझने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। एक बार ग्रेट अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे 20th सेंचुरी के, रिचर्ड फिलिप्स फेनमैन, उनसे पूछा गया कि आप एक ऐसी वाक्य में ये बताइए जो आज तक की सबसे बड़ी साइंटिफिक नॉलेज को इंक्लूड करता हो एक सेंटेंस में। तो उन्होंने जो सेंटेंस बोला वो था कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। उस समय तक की जो सबसे बड़ी साइंटिफिक नॉलेज थी वो थी कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। यही नॉलेज आज गुजरात के गवर्नर साहब हमारे साथ हैं, ऋषि महर्षि कणाद ने 2600 साल पहले द्वारका गुजरात के पास में ही उनका जन्म और कर्म भूमि थी, वहाँ पर अपने ग्रंथों में परमाणु जो न्यूक्लियर साइंस की शुरुआती ट्रीटीज हैं उसमें लिखा था दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स। और एटम ही नहीं बल्कि उन्होंने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, उस तक की जानकारी उस समय की हुई थी। तो हमारा सी का जब हम ये उद्देश्य है कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को सबसे पहले तो उसको इस बात के लिए जगा सकें कि everything is made of atoms, that means the atom which is inside me is also inside all of you. So everything around me is made of the same substance. Everything from tree to river to birds to hills to mountains, everything which see is made of atoms. और वो एटम्स, अगर अध्यात्म के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं आज, और अध्यात्म को लेकर के हम श्री में अपना मिशन लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं, अध्यात्म को स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ जोड़ने वाले हैं। तो अध्यात्म में भी यही कहा गया है कि ब्रह्म ही है जिससे सब कुछ बना है, और वो ब्रह्म, उसे हम एटम बोलें या ब्रह्म बोलें, वो हमारे बोलने पर है। लेकिन ये हमें समझने की जरूरत है कि हम सब एक चीज से बने हैं, इसलिए एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर मैं किसी चीज के साथ गलत करूंगा, पेड़ों को काटूंगा, अपने शरीर का ध्यान नहीं दूंगा, किसी दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दूंगा, तो वो मुझे भी उतना ही इम्पैक्ट करता है। ये कॉन्शियसनेस लानी है हमें श्री के माध्यम से, that everything and anything in this planet and in universe is connected.
और जब हम ये उद्देश्य और ये जब भावना लोगों में ले आएंगे तो हमारा मानना है कि जिस तरीके से हमारे वेदों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में सबसे बड़ी जो ड्यूटी है, और अगर उसे हमने सही से नहीं पढ़ा तो फिर से पढ़ें, फिर से रीडिफाइन करें। और सबसे बड़ी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि पहले अपने शरीर का ख्याल रखें उसकी, क्योंकि ये सबसे बड़ी नियामत है खुदा की, यह भगवान का दिया सबसे बड़ा वरदान अगर कुछ है तो ये शरीर है। तो इसे हमें स्वस्थ रखना है, और इसे स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने अराउंड हर चीज़ को स्वस्थ रखना पड़ेगा। सी का एक यही उद्देश्य है, और इसी के लिए हम जो है एक बड़ी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई के इस पावन धरती से। मुंबई ने बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट किया है, हालांकि उससे पैरेलल नहीं कर रहा मैं किसी तरीके का, लेकिन जब महात्मा गांधी ने अपनी लड़ाई शुरू की तो उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम मुंबई से आता था। तो मुंबई से ये इसकी शुरुआत हुई है। ये अपने आप में इस बात को शायद जो है सशक्त करती है कि ये मिशन और ये यात्रा बहुत दूर तक जाएगी। एक छोटा सा पॉइंट और है कि क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर आज बिजनेस कम्युनिटी से आए हुए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलाते हैं, और जब वो कंपनियाँ चलाते हैं तो उनकी CSR की रिक्वायरमेंट होती हैं और CSR पे काम करते हैं। और CSR का जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो होता है SDG गोल्स पर। तो यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स बनाए हैं, SDG गोल्स, जिन्हें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अच्छा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कोई नए गोल नहीं है, वो बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं जो इंसान को होनी ही चाहिए, दुनिया आज तक वो भी नहीं दे पाई। तो वो गोल्स हैं, और वो गोल्स स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, जब आप आध्यात्मिक रूप से इस बात को मान लेंगे कि आप के थ्रू कोशिश करते, गुरुजी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग अक्षय पात्रा, फूड फॉर लाइफ जैसी चीज़ें चलाते हैं, अध्यात्म से जुड़े लोग हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि जीरो हंगर हो दुनिया में, हेल्थ और वेलबींग हो सबकी, जेंडर इक्वालिटी हो। हम देखते हैं कि जेंडर इक्वलिटी ना होने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अध्यात्म से अगर आप जुड़े हुए हैं तो जेंडर इक्वलिटी विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्लीन वाटर, साफ पानी हो, स्वच्छता हो। आध्यात्मिक रूप से जगा हुआ आदमी, मुझे नहीं लगता कि जो है किसी तरीके से किसी भी, हम तो नदियों को माँ मानते हैं, रिलीजियसली माने ना माने, लेकिन उस नदी की इंपॉर्टेंस को समझें। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, दुनिया में इनइक्वालिटीज ना रहें, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, सबसे बड़ी बात कि रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करें। हमने आज 50 बीमारियां इसलिए बना ली कि हम रिस्पॉन्सिबल हो गए अपने कंजम्पशन में। तो ये जो है सारे गोल जो SDG की दुनिया लड़ रही है, कोशिश कर रही है कि पूरे हो जाएं, मैं आह्वान करता हूं कि G20 का जब आयोजन भारत में हो रहा है, और भारत G20 का होस्ट कंट्री है जहां पूरी दुनिया की नज़रें भारत पे हैं, और भारत का उद्देश्य और जो है मूल मंत्र उसके लिए है कि वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। और ये जो विश्व गुरु का दर्जा भारत का है, भारत की ये सी की परिकल्पना, अध्यात्म की परिकल्पना, अध्यात्म का रुझान पूरी दुनिया के इन समस्याओं को दूर कर सकता है। हमारी ये जो जर्नी है ये आज से शुरू होकर के बहुत सारे शहरों में होते हुए 300 शहरों में हम जो है इसको करेंगे, वहाँ के लोगों को जगाएंगे। हमारा उद्देश्य महिलाओं को शी, क्योंकि शी में मुझसे कोई अभी पूछ रहा था कि आपने शी क्यों रखा है, मैंने कहा शी है तो ही तो उसके अंदर अपने आप आ जाता है, शी में ही है। तो शी को इसका जो है ड्राइविंग फोर्स, इंजन बन रहेंगी। महिलाओं से जोड़ करके 300 शहरों में, और हर शहर में अगर हमने 1000 महिलाओं को भी जोड़ा तो 3 लाख महिलाओं को जोड़ करके, जो हर महिला, क्योंकि महिलाएं अपने घर का सेंटर बिंदु हैं, वो सबसे बड़ी केयर गिवर हैं, वो सबसे, आप डॉक्टर के बाद में जाते हैं, पहले घर की महिलाएं आपका ध्यान रखती हैं।
तो 30 लाख महिलाओं के थ्रू हम 3 करोड़ लोगों तक वो इम्पैक्ट कर पाएंगे, उनको ये मैसेज पहुंचा पाएंगे, और 3 करोड़ से 30 करोड़ की जर्नी आगे चलती जाएगी अगर आप सभी लोगों का सहयोग और आज जो हमारे गणमान्य लोग आए हैं इनका की प्रेरणा बनी रही। धन्यवाद।